नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज फिर नई वीडियो में। 1950 की गलती भारत 2026 में दोहरा रहा है, क्योंकि जैसे 1950 में भारत ने यूएन को सीरियसली नहीं लिया और नतीजा ये हुआ कि भारत को ना तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिली और ना ही वीटो पावर। वो किसे मिल गई? हमारे प्रतिद्वंदी चीन को। ठीक वैसे ही 2026 में बोर्ड ऑफ पीस बना रहा है। इसे भारत सीरियसली नहीं ले रहा और इसीलिए इसका खामियाजा भविष्य में भारत को भुगतना पड़ सकता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भारत के बहुत सारे एक्सपर्ट और फॉरेन पॉलिसी के जानकार कह रहे हैं। और इसके पीछे जो तर्क है वो आपको भी सोचने पर मजबूर तो बिल्कुल करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको सारी चीज विस्तार से बताता हूं। देखिए, यूएन की स्थापना भले 1945 में हुई हो, लेकिन इसका बीज 1919 के आसपास पड़ा था, जब पहली बार विश्व युद्ध खत्म हुआ। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे वुडरो विल्सन, में कुछ हार्ड डोनाल्ड ट्रंप जैसी थे। अपनी एक लेगेसी बनाना चाहते थे और इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद उन्होंने स्थापना करी लीग ऑफ नेशंस की, जो कि यूएन की तरह ही था। दुनिया भर के देश इसके सदस्य थे और इसका मकसद था दुनिया में हो रहे युद्धों का निपटारा बातचीत के जरिए लीग ऑफ नेशंस में किया जाए। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध शुरू होते ही लीग ऑफ नेशन भी खत्म हो गया और इसका मकसद भी। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में जाकर, तो फिर अमेरिका ने एक और संस्था का निर्माण किया जो लीग ऑफ नेशंस जैसा ही था। इसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशंस। एक तरीके से पुराना जो लीग ऑफ नेशन था उसी का ये नया संस्करण था। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाओगे कि उसी समय दुनिया के ज्यादातर देशों ने इसे सीरियसली लिया ही नहीं। सबको लग रहा था कि ये भी 5-10 साल चल जाएगा। अमेरिका का प्रोपेगेंडा है, लेकिन जिस दिन अमेरिका और सोवियत यूनियन में तीसरा विश्व युद्ध होगा, इसका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब भारत जैसे देश आज़ाद हुए, तब हमने भी इसे सीरियसली नहीं लिया। हमें जो मिल रहा था बैठे बैठे, ना तो हमने उसे पर ध्यान दिया कभी और ना ही उसे सीरियसली लेकर उसका फ़ायदा उठाया। नतीजा ये हुआ कि यूएन के सदस्य हम बने ज़रूर, लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भारत को मिल रही थी, ये मिलनी चाहिए थी, वो चीन को मिल गई, जो कि एक कम्युनिस्ट देश था। इसके साथ ही भारत की वीटो पावर भी चली गई और सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट भी। लेकिन फिर जैसे जैसे यूएन पुराना होता गया, इसकी ताकत भी बढ़ती गई और इम्पोर्टेंस भी। तब जाकर हमें 1970 के आसपास पता लगा कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट गंवाकर, और नतीजा ये है कि हम आज भी रो रहे हैं कि हमें किसी तरीके से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिल जाए, वीटो पावर मिल जाए। यहाँ तक कि इसके लिए हम दुनिया भर के देशों को मना रहे हैं। सालाना आप जानकर हैरान होंगे, कोई 100 करोड़ रुपया हम फूंक देते हैं सिर्फ इसी चीज़ में कि हमें दुनिया भर के देश का सपोर्ट मिलता रहे परमानेंट सीट के लिए। इससे आप जानिए कि शुरुआत की हमारी लापरवाही अब हमें कितनी भारी पड़ रही है। और फिलहाल भी कोई गारंटी नहीं है, नहीं कोई चांस है कि भारत को चीन के होते हुए सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलेगी या फिर वीटो पावर भी मिल पाएगी। अब इसी का उदाहरण देकर भारत में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। इनका मानना है कि ट्रंप ने हाल ही में बनाया है बोर्ड ऑफ पीस और हाल ही में इसकी समिट हुई। ट्रंप ने यूरोप के कोई ताकतवर देश को न्योता नहीं दिया, लेकिन भारत को न्योता दिया इसमें शामिल होने का। लेकिन भारत इसकी पहली समिति में शामिल नहीं हुआ और लगा ऐसा रहा है कि भारत इस समिति में वैसे भी सदस्य देश नहीं बनेगा। वहीं इस बोर्ड ऑफ पीस का मजाक भी इंटरनेशनली खूब उड़ रहा है। इसमें तो ऐसे देश शामिल हुए हैं जिन्हें दुनिया में कोई नहीं पूछता, जैसे कि कोसोवो, आपका पाकिस्तान, कुछ अफ्रीका के देश, कुछ मिडिल ईस्ट के देश। कोई बड़ी ताकत इसमें शामिल नहीं हुई और इसी का हवाला देकर भारत में भी मजाक उड़ाया जा रहा है बोर्ड ऑफ पीस का। इसमें तो पाकिस्तान है, हमें इसका सदस्य नहीं बनना चाहिए। लेकिन लोग दो चीज़ भूल जाते हैं। पहले कि बोर्ड ऑफ पीस में भले ही बड़े देश शामिल फिलहाल ना हुए हों, लेकिन इसके पास पैसा खूब है। सबसे पहले तो हर देश को मेंबर कंट्री बनने के लिए $1 बिलियन देने होंगे, लगभग 9,500 करोड़ रुपए। और दर्जनों देश इसके सदस्य बन चुके हैं, यानी कि 20-25 बिलियन डॉलर आराम से बोर्ड ऑफ पीस इकट्ठा कर लेगा। इतना नहीं, ट्रंप को मानना यह है कि भविष्य में अगर इसी तरीके से नाकामयाब रहता है, फेल हो जाता है, तो बोर्ड ऑफ पीस उसकी जगह लेगा। जी हाँ, ट्रंप का इरादा यह है कि यूएन को रिप्लेस करे बोर्ड ऑफ पीस या फिर उसके साइड बाय साइड काम करे दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट निपटने के लिए। और अगर आप यूएन का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आप पाओगे कि यूएन पिछले कुछ दशकों में बहुत कमज़ोर हुआ है। कोई नहीं सुनता यूनाइटेड नेशन की। ज़्यादातर जो वहाँ पे प्रस्ताव लाई भी जाते हैं, भले ही उसे सारे मिलकर पास करवा लें, लेकिन वो प्रस्ताव कभी भी किसी भी देश पर आप इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते। एक तरीके से यूजलेस संस्था बन चुका है यूनाइटेड नेशन और इसीलिए बोर्ड ऑफ पीस के हाथों में है। लेकिन कल को एक ढंग के अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ में आ जाए तो ये बड़े बदलाव ला सकता है। ऐसे में कहीं हमें तब पछतावा ना हो कि यार हम
उस समय ही अगर बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य बन जाते तो आज हमें ये तो ओपिनियन है भारत के ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का। मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है? मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भारत को इसमें सोच समझकर शामिल होना चाहिए, क्योंकि यूएन की जगह लेना इतना आसान नहीं है जितना आसान कह देना है। क्यों? क्योंकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि बोर्ड ऑफ पीस का मैं आजीवन चेयरमैन रहूंगा, यानी कि जब तक मैं जीवित हूं बोर्ड ऑफ पीस को मैं ही लीड करूंगा। राष्ट्रपति के पद से हटाने के बाद भी मैं ही इसे चेयर करने वाला हूं। बोर्ड ऑफ पीस का क्या भविष्य होगा ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता। दूसरा, जो 9,500 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। आप ट्रंप जैसे सनकी आदमी के हाथ में कितनी रकम दे रहे हो? कल को वो ये पैसा हजम कर जाए और कह दे कि बोर्ड ऑफ पीस आज से खत्म है, तो आप क्या करोगे? आपके टैक्स पेयर की बड़ी मेहनत की कमाई है, ये वेस्ट हो जाएगी।